अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैंने छोड़ा अभी ज़ैद को स्कूल और उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं सांता कॉलोनिया से दूसरी बस लेके घर आना था, तो मैंने सोचा अभी टाइम है बस के आने में, हर 15 मिनट के बाद बस आती है। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो अभी अभी बस ना चली थी, मतलब जो पहले बस आई थी वो गुज़र गई मेरे आने तक। तो फिर मैंने सोचा यहीं पे सांता कॉलोनिया से थोड़ा सा सामान ले लेती हूँ। और जब मैं सामान लेके बाहर आई तो खैर बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम आजकल ऐसा है कि पूरी पूरी रात भी बारिश हो रही है और सारा सारा दिन भी बारिश हो रही है। तो इसी वजह से ना इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम था, 9 बज के आई थिंक 20 मिनट हो गए हुए थे और ऐसे लग रहा था कि अभी शायद ना 5-6 बजे का टाइम है, मतलब अंधेरा था। तो जी मैंने सोचा बस नहीं आ रही तो बिल ही देख लूँ कितना बना है। तो है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सामान लिया था और 17 यूरो बने थे। एक साल में ना यहाँ पुर्तगाल में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। जो चीज़ पहले आपको मिल जाती थी 120 में 130 में, वो अब 2 यूरो में मिलती है। तो महंगाई यहाँ भी बहुत ज़्यादा हुई है, इसलिए सोच समझ के इंसान को हर चीज़ ख़रीदनी पड़ती है। लास्ट जो वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो मैंने ये शॉपिंग से रिलेटेड ही की थी। कोलंबो जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है लिस्बन में, तो वहाँ सारे ही जो ब्रांड्स हैं उन पे प्रमोशन चल रही है। ये अभी बोर्ड पे बता रहे हैं कि स्पोर्ट जोन में प्रमोशन चल रहा है। तो खैर हम भी स्पोर्ट जोन से बहुत सारे शूज़ ख़रीद लाए हैं ताकि हमारे जो आगे के गर्मियों तक के प्रमोशन जब स्टार्ट होने ना तब तक हमारा टाइम जो है ना वो इजीली गुजर जाए, हमें बहुत ज़्यादा महंगी शॉपिंग ना करनी पड़े। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जब भी प्रमोशन होते हैं ना तभी ही ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि विंटर में अगर ऑफ़र है तो वो सिर्फ समर की है, अगर समर में है तो विंटर में आपको समर की चीज़ें भी मिल जाती हैं और समर में आपको विंटर की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो है मैं घर आ गई थी, फिर मैंने आज बनाई दूध वाली सेवइयाँ। यशफा को खानी होती हैं बस, ज़ैद नहीं खाता, मुझे भी है इतनी खास पसंद नहीं है, आसिम खा लेते हैं। तो अभी जस्ट मैं ना इसी तरीके से बस बनाती हूँ। बस दूध में मैंने डाली ये ब्राउन शुगर, चीनी हम बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं। जस्ट केक के लिए मैं लेके आती हूँ वाइट शुगर, वरना ये ब्राउन शुगर ही हम सारी चीज़ों में डालते हैं। चाय भी मैं उससे ही बनाती हूँ। तकरीबन 4 साल हो गए, वाइट शुगर तो हमने कभी यूज़ की ही नहीं है। तो ये वाली जो सेवइयाँ हैं ना नूडल्स, ये भी आपको ना पिंगोदोस से मिल जाएंगी ईज़िली। जो ये बहुत बारीक सारी सेवइयाँ होती हैं ना जो हम पाकिस्तान में खाते थे, वो देसी शॉप से मिलती हैं। तो इस तरह की ये जो थोड़ी सी मोटी वाली है ना, ये इजीली पिंगोदोस या लिडल ये सारी जगहों से मिल जाती है कि ये पुर्तगीज़ लोग भी खाते होंगे ना, इसीलिए बहुत सारी सब्ज़ियां भी ऐसी हैं कि जो हम नहीं सोच सकते कि वो मतलब हमारी कंट्रीज़ में खाई जाती है, लेकिन वो यहाँ के लोग भी खाते हैं। इवन के मैं ये देख के हैरान थी कि यहाँ पुर्तगीज़ जो लोग हैं ना वो साग बहुत खाते हैं। अक्सर मैं जब सब्ज़ियाँ लेने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग साग बहुत ख़रीद रहे होते हैं। खैर पालक तो खाते ही है, ये बैंगन बहुत ज़्यादा ये लोग खाते हैं, बैंगन खाते हैं। हम तोरी नहीं खाते, तो ये लोग तोरी भी बहुत खाते हैं, बैंगन भी खाते हैं और साग भी बहुत खाते हैं। खैर इनकी जो रेसिपीज़ होती होंगी वो तो डिफरेंट ही होती होंगी, लेकिन ये है कि यहाँ से ये सारी सब्ज़ियाँ ना आपको पिंगोदोस से और लिडल से भी इजीली मिल जाती हैं। तो बाकी जो हमारी सब्ज़ियाँ होती हैं ना, भिंडियाँ और करेले, खैर भिंडियाँ भी मिलती हैं पिंगोदोस से, मैंने अक्सर देखी हैं, मतलब पुर्तगीज़ लोग भी भिंडियाँ खाते हैं। तो जो हमारी सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो ज़्यादातर वहीं से मिलती हैं, जो हमारी शॉप्स हैं एशियन शॉप, वहाँ से। खैर सेवइयाँ बन गई थी और फिर मैंने सेवइयाँ जो है ना अभी दूध गर्म हो गया था, फिर उसमें मैंने सेवइयाँ डाल दी थी और फिर उनको सारों को ना मैंने लैदा कर दिया था, क्योंकि ये पता नहीं क्या है, एक वो उन्होंने चिपकी सी होती हैं, थोड़ा सा एक बनाया होता है उन्होंने, पता नहीं क्या। तो खैर सेवइयाँ सारी मैंने दूध में लैदा कर दी। फिर मुझे लग रहा था दूध कम है, फिर थोड़ा सा मैंने और दूध डाला, तो अभी दूध पक रहा था तो मैंने सोचा उतनी देर में बर्तन धो लेती हूँ। खैर एक ये वाहिद चीज़ है जिसमें बहुत बरकत डलती है इधर से इंसान धोता है, उधर से फिर सिंक भर जाता है। और खैर यहाँ पे किचन कोई इतना बड़ा नहीं है हमारे पास, तो जो ही बर्तन मतलब मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं सिंक में रखती हूँ,
तो साथ मैं खाना बनाते बनाते या कुछ चीज़ जो भी बना रही हूँ साथ साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ। इस तरह एक तो ये है कि जब वो इतना इंसान बड़ा ढेर देखता है ना तो वैसे ही धोने का दिल नहीं करता। तो एक दो होना तो फिर इंसान चलता फिरता कहता है चलो भाई इनका काम भी तमाम कर ही दे। तो खैर मैंने बर्तन भी धो लिए थे। अब जो सवैयाँ थी वो भी सारी, वो जो उन्होंने एक छोटे छोटे से साइज़ में जुड़ी हुई सवैयाँ बनाई थी वो भी सारी मैंने अलहदा कर ली थी। और दूध भी काफ़ी गाढ़ा सा हो गया था, फिर मैंने बाउल में डाल के तो इनको फ्रिज में रख दिया था। बच्चे ऐसे हैं ना, इनको कुछ भी नहीं ऊपर डालना, ना कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह किसी चीज़ में नहीं डालना है। तो खैर यहाँ पे ड्राई फ्रूट जो है ना वो काफ़ी सस्ते होते हैं। जो है ये पीनट वगैरह, ये तो इसका पैकेट 1 यूरो में आ जाता है, मतलब जो छिली हुई होती हैं छिलकों के बगैर। तो मतलब ड्राई फ्रूट यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिलते हैं मेरे ख्याल से। हमारी कंट्रीज़ में बहुत महंगे होते हैं। यहाँ पे बादाम भी कोई इतने महंगे नहीं होते हैं। 2 यूरो में 250 में छिले हुए बादाम नहीं बादाम उनका एक पाव का पैकेट होता है मेरे ख्याल से। और हमारे यहाँ पे 1 यूरो पाकिस्तान में आई थिंक 300 होता है। तो खैर इतना भी महंगा नहीं फिर भी बनता, मतलब 600 में 1 पाव के करीब आपको छिले हुए बादाम मिल जाते हैं। तो खैर उसके बाद मैंने बनाया था गाजर का हलवा, और गाजर का हलवा सिर्फ मैंने और आसिम ने खाना होता है। अब ये नहीं कि यहाँ पे बंदा थोड़ी सी चीज़ बनाए हर रोज़, एक तो ये टाइम नहीं होता, दूसरा ये कि बार बार ऐसी चीज़ें जो है ना वो बनाई भी नहीं जाती है और इतनी जल्दी खाई भी नहीं जाती है। तो फिर मैंने एक वीडियो में देखा था, उन सिस्टर ने ना गाजर का हलवा ऐसे बना के तो उन्होंने फ्रीज़ किया था। तो फिर मैंने सोचा भाई हम भी ट्राई कर लेते हैं, एक तो रोज़ रोज़ बनता नहीं है और बना लें तो फिर हम दोनों को ही इतना खाने की आदत नहीं है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। फिर मैंने एक ये ट्रे ली, उसमें इस तरह गाजर के हलवे को डाला और फिर मैंने उसको बस फ्रीज़ कर दिया। और जब इनके फिर पीसीज जो हैं वो मतलब फ्रीज़ हो गए थे, फिर मैंने इनको निकाल के ना ज़िप-लॉक बैग में डाल दिया था। साथ में ये मैंने बच्चों के लिए कबाब भी बनाए थे लंच बॉक्स के लिए। तो जो इनके कबाब मैं बनाती हूँ ना वो मैं बिल्कुल मतलब तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उनको अच्छी तरह से फुल कुक करके ना फिर उनको ठंडा करके इस तरह ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। मॉर्निंग में फिर बस मैं इसको ना ओवन में गर्म करके तो फिर बच्चों को दे देती हूँ। तो है जी, ये कुकिंग वाले सारे काम ख़त्म करके तो फिर मैं लेने चली गई थी ज़ैद को। और जब मैं घर से निकली तो खासी बारिश हो रही थी। जब मैं ज़ैद को लेके घर पहुंची तो बारिश ख़त्म हो चुकी थी, मतलब फिर थोड़ी थोड़ी सी ना हल्की हल्की धूप जो है ना वो शुरू हो चुकी थी। तो आज आसिम ने कहा कि भाई खाना हम बाहर से ले आएंगे, घर पे नहीं बनाएंगे। तो फिर यहाँ से हलाल फूड तो मिलता है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को कोई इतनी तसल्ली नहीं होती। तो मुझे खैर इतना पसंद नहीं है कि बाहर से खाना लाया जाए, लेकिन बच्चे हैं ना उनका दिल चाहता है कि कभी कभी हम चेंज करें। हालांकि मैं काफ़ी सारी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, घर पे भी बच्चों की पसंद की हर चीज़ बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जो बाहर का टेस्ट है ना वो तो नहीं आ सकता। तो खैर ये प्लेटर था एक, उसमें थे काबली पुलाव था, साथ में कबाब थे और साथ में चिकन टिक्का बोटी थी। इस तरह का ये एक प्लेटर था और साथ में गार्लिक नान भी उनसे मिल गए थे, फिर वो भी आसिम लेके आए थे साथ। और साथ में ये इसके थी सॉसेस थी। खैर मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा था, प्राइस काफ़ी इसकी ज़्यादा ही थी, आई थिंक 25 में ये मिला था। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि कोई चीज़ इतना ख़ास है इतना अच्छा है, क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ें पसंद नहीं है ना, इसलिए मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा ये। तो खैर बच्चों को कभी कभी बाहर की चीज़ें खाने को भी मिल ही जाती हैं इस तरह, वरना मेरे सर पे हो तो मैं बिल्कुल नहीं ला के दूँ, लेकिन पापा तो फिर ऐसे होता है ना, बच्चे कोई भी फरमाइश करें तो उनसे नहीं टाली जाती। माएँ खैर बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को ना मना भी कर देती हैं। तो लेकिन ख़ास तौर पे जो बेटियां होती हैं ना, मुझे लगता है उनकी तो किसी फरमाइश को भी नहीं टालना चाहिए, उनकी छोटी छोटी सी बात को भी ना इंसान को ज़रूर मान लेना चाहिए। अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी को बाद में बड़े हो के जब उनकी शादियां हो जाती हैं किसी चीज़ के लिए तरसना पड़े। तो इसलिए मेरे ख्याल से माँ बाप को अपनी बच्चियों की स्पेशली हर ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए, ताकि उनको कभी किसी चीज़ का ये ना हो कि काश हमने ये भी कर लिया होता।
और सारे लाड जो है ना वो स्पेशली माँ बाप ने ही उठाने होते हैं। तो ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी बेटियों को बहुत लाड और प्यार से रखा करें। और अभी ये यशवा ने स्कूल का प्रोजेक्ट था इसका, वो बना रही थी। ये इस तरह की पेंटिंग थी, एक यशवा ने हाफ़ कंप्लीट की थी, अभी स्केच बनाया हुआ था, कलर्स अभी इसमें करने थे। तो यहाँ के स्कूल में बच्चों की ये जो एक्टिविटीज़ है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आपके बच्चों की स्टडी भी फ्री है और कोई भी चीज़ जो है ना उसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। मतलब वो इतनी अच्छी स्पोर्ट्स भी सब कुछ फ्री है, इस तरह की म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ भी फ्री हैं, जो भी आपके बच्चे सीख रहे हैं सब कुछ फ्री होता है। तो खैर अभी यशवा यहाँ पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें वैसे छोड़ के, लाइट भी ऑन छोड़ के तो सो गई हुई थी रात को। अचानक से जब मैं सोई हूँ तो अभी पढ़ रही थी बैठ के, तो फिर मेरी आंख लग गई। तो लेकिन जब मैं रात को उठ के इसके रूम में आई, मैं एक दो दफ़ा बच्चों के रूम में ज़रूर आती हूँ कि कहीं इनकी रज़ाई वगैरह ना ख़राब हुई हो, तो बच्चे अक्सर ऐसे करते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तो है जब मैं आई तो वो लाइट वगैरह जल रही थी, यशवा सो गई हुई थी। फिर मैंने इसके ऊपर रज़ाई वगैरह ठीक की और बस यही मेरा आज का दिन ख़त्म हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।